नमस्कार। पता है, गाड़ी और बाइक्स के इंजन में ना एक छोटा सा पुर्जा होता है। अक्सर हम लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच कहूं उसके बिना इंजन 1 इंच भी नहीं चल सकता। हाँ, बात हो रही है पुश रॉड की। आज हम इसी गुमनाम हीरो को मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, देखने में तो ये सिर्फ एक मेटल की रॉड लगती है ना। पर ये जो सीधी सादी सी दिखने वाली छड़ी है ना, ये इंजन के दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये करती क्या है। चलो इसी का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये पुश रॉड है क्या चीज? चलो इसकी पहचान और इसका काम समझते हैं। देखो, पुश रॉड एक मैकेनिकल रॉड मतलब एक छड़ी है। इसका काम एकदम सीधा साधा है। इंजन के नीचे वाले हिस्से में होता है कैमशाफ्ट और ऊपर सिलेंडर हेड में लगे होते हैं वाल्व्स। तो पुश रॉड का काम है कैमशाफ्ट की मूवमेंट को ऊपर वाल्व्स तक पहुंचाना। समझ लो ये एक तरह का मैकेनिकल डाकिया है जो नीचे से संदेश लेकर ऊपर तक जाता है। हाँ, पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमेशा याद रखनी है। पुश रॉड आपको हर इंजन में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ OHV यानी ओवरहेड वॉल्व इंजन का हिस्सा है। आजकल की जो मॉडर्न गाड़ियां हैं ना, जिनमें OHC या DOHC इंजन आते हैं, उनमें आपको पुश रॉड देखने को ही नहीं मिलेगी। तो सवाल उठता है कि फिर पुश रॉड इंजन को पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। देखो, जिस इंजन में कैमशाफ्ट नीचे इंजन ब्लॉक में हो, वॉल्व्स ऊपर सिलेंडर हेड में हो और इन दोनों के बीच की दूरी को तय करने के लिए पुश रॉड्स लगे हों, बस वही है पुश रॉड इंजन। इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हैं अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट, महिंद्रा की जीप, ट्रैक्टर के इंजन्स और हाँ, वो दमदार अमेरिकन V8 मसल कार्स। चलो अब सबसे मज़ेदार हिस्से पर आते हैं, ये काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिकल चेन रिएक्शन है। यहां देखो, मूवमेंट का पूरा फ्लो कैसे चल रहा है। सारी कहानी शुरू होती है इंजन के दिल यानी क्रैंकशाफ्ट से। वो घूमता है और अपने साथी कैमशाफ्ट को घुमाता है। अब कैमशाफ्ट पर जो उभार बने होते हैं ना, वो लिफ्टर या टैपेट को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं और बस यहीं पर होती है हमारे हीरो पुश रॉड की एंट्री। ये उस धक्के को ऊपर रॉकर आर्म तक पहुंचाता है और फिर रॉकर आर्म एक झूले की तरह काम करते हुए वॉल्व को ठीक टाइम पर खोलता और बंद करता है। और आसान भाषा में समझना है तो सुनो, क्रैंकशाफ्ट घूमा, कैमशाफ्ट घूमा, कैमशाफ्ट के उभार ने टैपेट को उठाया, टैपेट ने पुश रॉड को ऊपर धकेला, पुश रॉड ने रॉकर आर्म को झुकाया और रॉकर आर्म ने वॉल्व को खोल दिया। फिर जैसे ही उभार हटा, एक स्प्रिंग ने वॉल्व को वापस बंद कर दिया। खटाखट। सोचो जरा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1 सेकंड में सैकड़ों हजारों बार होता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। तो चलो अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि ये बना कैसे होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं और इसे बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है। एक नॉर्मल पुश रॉड के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये जो लंबा हिस्सा है, इसे कहते हैं रॉड बॉडी। फिर इसके दोनों सिरे जो अक्सर गोल या कप जैसे शेप के होते हैं, ताकि ये लिफ्टर और रॉकर आर्म के साथ एकदम परफेक्टली फिट हो जाएं। और हाँ, कुछ हाई परफॉर्मेंस डिजाइन्स में ये अंदर से खोखली होती है। इसे कहते हैं ऑयल पैसेज, जिसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल को ऊपर रॉकर आर्म तक पहुंचाना। अब सोचो, पुश रॉड को लगातार कितना ज्यादा प्रेशर और तेज स्पीड झेलनी पड़ती है। इसलिए इसका मजबूत होना तो बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां देख सकते हैं, नॉर्मल इंजन्स में हार्डन स्टील यूज होता है, वहीं जो हाई परफॉर्मेंस या रेसिंग इंजन होते हैं उनके लिए मजबूत और हल्के क्रोमोली स्टील का इस्तेमाल होता है। और जहां वजन कम करना ही मेन मकसद हो, वहां एल्यूमिनियम अलॉय से बनी पुश रॉड्स भी यूज होती हैं। बनावट के हिसाब से देखें तो ये 2 तरह की होती हैं। एक सॉलिड पुश रॉड, जैसा नाम वैसा काम। ये पूरी तरह ठोस होती है, थोड़ी भारी और सिंपल होती है, जो कम आरपीएम वाले इंजन्स के लिए एकदम सही है। और दूसरी होती है हॉलो यानी खोखली। ये हल्की होती है और इसके अंदर से तेल भी फ्लो कर सकता है, इसलिए ये हाई आरपीएम इंजन्स के लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती है। और हाँ, एक तीसरी स्पेशल टाइप भी होती है, एडजस्टेबल पुश रॉड। नाम से ही पता चल रहा है, इसकी लंबाई को एक नट बोल्ट सिस्टम से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस इंजन बनाने वाले मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं, ताकि वाल्व क्लियरेंस को एकदम सटीक सेट किया जा सके। अब आते हैं उस जानकारी पर
जो हर मैकेनिक और गाड़ी मालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पुश रॉड में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे पहचाने कैसे, इसके खराब होने के लक्षण क्या होते हैं? देखो, पुश रॉड के खराब होने के 3 मेन कारण होते हैं। पहला, ये मुड़ सकती है, जो अक्सर इंजन को ज़रूरत से ज़्यादा रेव करने या वॉल्व के जाम होने से होता है। दूसरा, इसके सिरे घिस सकते हैं, ये होता है तेल की कमी से या बहुत लंबे समय तक चलने से। और तीसरा, ये टूट भी सकती है, जो कि वॉल्व सीज होने या टाइमिंग फेल होने जैसी किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर गाड़ी में पुश रॉड खराब हो रही है तो इंजन कुछ इशारे जरूर देगा। सबसे कॉमन साइन है इंजन के ऊपर वाले हिस्से से आने वाली टक टक या टिक टिक की आवाज। इसके अलावा गाड़ी की पावर कम लगने लगेगी, इंजन मिसफायर कर सकता है या फिर सुबह स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब इस बात के संकेत हो सकते हैं कि वाल्व ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। और इसे चेक करने का एक बड़ा ही सिंपल और पुराना देसी तरीका है। बस पुश रॉड को इंजन से बाहर निकालो और उसे किसी एकदम फ्लैट सतह पर, जैसे कांच के टुकड़े पर रखकर धीरे धीरे रोल करो। अगर वो एकदम स्मूथ घूमती है बिना अटके तो समझो वो सीधी है। लेकिन अगर वो घूमते हुए उछल रही है या लड़खड़ा रही है तो इसका मतलब है कि वो बेंट हो गई है और उसे बदलना पड़ेगा। साथ ही इसके सिरों को भी देख लेना कि कहीं वो ज्यादा घिस तो नहीं गए। चलो अब जरा इस पुरानी टेक्नोलॉजी की तुलना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी ओवरहेड कैम या OHC इंजन से करते हैं। इससे पता चलेगा कि आज इसकी जगह कहाँ है। ये टेबल देखो, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है पुश रॉड इंजन, जिसका डिज़ाइन सिंपल है, मरम्मत भी आसान, लेकिन ये भारी है और हाई आरपीएम पर इसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, जिससे माइलेज भी कम मिलता है। दूसरी तरफ है HOC इंजन, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, मेंटेनेंस भी महंगा, लेकिन ये हल्का है, हाई आरपीएम पर मज़े से चलता है और ज़्यादा माइलेज देता है। और यही वजह है कि आज की लगभग सभी गाड़ियों में HOC डिज़ाइन ही यूज़ होता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। पहला, पुश रॉड का मेन काम है मोशन को ट्रांसमिट करना। दूसरा, ये सिर्फ OHV इंजनों में मिलती है। तीसरा, वॉल्व टाइमिंग को कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और चौथा, ये एक प्योर मैकेनिकल कंपोनेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का झंझट नहीं होता। और आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए, जहां आज हर तरफ OHC इंजन का बोलबाला है, तो क्या पुश रॉड इंजन का दौर अब पूरी तरह खत्म हो गया है, या फिर इसकी सादगी, इसकी मजबूती और कम आरपीएम पर मिलने वाला वो जबरदस्त टॉर्क आज भी कुछ खास जगहों जैसे ट्रकों या क्रूजर बाइक्स में से जिंदा रखे हुए हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।